भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मैंने पाल रखे हैं अपने आसपास के, मैं क्या बताऊं, सब इंसान कहने लायक भी नहीं है। जो भगवान जी ने मेरे मुंह पे चोमेटो मार के जो जो लेसन मेरे को दिए, कि सोचते तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। तो होती कौन है मेरे कैसे करने वाली भाई? लोगों को मेरा सॉफ्ट गर्ल एरा पसंद ही नहीं है, सबको मेरे अंदर का कलेशी जगाना है। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, आप जिस प्राणी के वीडियो देख रहे हैं उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, इसीलिए अगर आपको उसकी बातें क्रिंज और बकवास लगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं है। उसे भी पता है कि वो बकवास कर रही है, और अगर उसके बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, स्वागत है आपका। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I know आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं वापस कोई और एजुकेशनल वीडियो लेके आऊंगी, but I'm so sorry to disappoint you. मेरे पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची है कि मैं बैठ के स्क्रिप्ट लिखूं, ज्ञान बटोरूं और ज्ञान बांटूं। इसलिए मैं वही करने आई हूँ जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ, जिसके लिए मेरे को एक पैसा कोई नहीं देता है और मेरे को एक पैसे का शर्म भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं बकवास करने आई हूँ। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बकवास बातें विद मी। क्योंकि अच्छा बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, और बकवास करने के लिए अच्छा बोलना जरूरी भी नहीं है। बातें करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सुनने वाला मेरे पास कोई है नहीं। क्योंकि दोस्त बुलाने के लिए तो मेरे पास बहुत है, लेकिन दोस्त मेरा कोई है भी नहीं। इसलिए नाउ यू गाइस, यू पुकीज आर गोइंग टू बी माय न्यू बेस्टीज एंड यू आर गोइंग टू हियर मी यैप। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो टुडे। मैं आज इस वीडियो में वो सारे ट्रोमैटिक चीजें जो मेरी इतनी सी जिंदगी में मैंने आज तक सहे हैं, जो भगवान जी ने मेरे मुंह पे चोमेटो मार के जो जो लेसन मेरे को दिए, वो सब मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। यस, सॉरी इफ यू थिंक दैट आई एम क्रिंज, बट यू आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई एम क्रिंज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बचपन से लेके अब तक मम्मी पापा ने तो मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई है, जो हमेशा हर किसी को मम्मी पापा सिखाते हैं और आगे भी सिखाएंगे। लेकिन मैंने सीखी है एक लेसन प्याज से, जी हाँ, ऑनियन से। वो है कि लोग आपको काटेंगे, तोड़ेंगे, लेकिन रोना आपको नहीं है, आपको लोग और उड़ाना है। एंड दैट इज द बिगेस्ट लेसन विच वी मस्ट फॉलो। क्योंकि लोगों को आपको रोते हुए देखने में बड़ा मजा आता है, और हमें उनको ये सेटिस्फेक्शन देना नहीं है कि वी आर हर्ट, वी शुड नॉट लुक वीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब मैं और मेरी एक सो कॉल्ड क्लोज फ्रेंड फर्स्ट ग्रेड में थे। तो मेरे दोस्त का नाम मैं रखना चाहूंगी बैंगन। ओके, तो शी वॉज माई क्लोज फ्रेंड एट दैट टाइम, एंड शी वॉज लिटिल डस्की एंड शी वॉज इनोसेंट, विच आई थॉट एक्चुअली। क्योंकि मेरे लिए आज तक जो भी दोस्त आए हैं सब दोगले हैं, कोई भी मेरे को समझ नहीं पाया, हमेशा मैंने एडजस्ट किया है। और मे बी दैट इज व्हाट लाइफ इज, क्योंकि हर कोई आपकी तरह हो, ये हो नहीं सकता ना। तो क्या हुआ था, वो मेरी बहुत खास दोस्त थी, तो वी वर वेरी क्लोज। वो भी एक्सट्रोवर्ट थी, मैं भी एक्सट्रोवर्ट थी। तो वी हैड अ म्यूचुअल फ्रेंड, उसका नाम होगा अंगूर। ओके, ही इज अ बॉय। तो अंगूर जो था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो ही यूज्ड टू टॉक टू मी वेरी नाइसली, एंड उससे भी बातें करता था, लेकिन मेरे से ज्यादा करता था। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टडीज, तो ज्यादातर पढ़ाई को लेकर बातें होती थी। वो भी बातें करती थी, बट शी वॉज इंटरेस्टेड इन हिम। जो उसने मेरे को ओपनली कभी नहीं बताया, बस एक हिंट या रैंडमली बस एक बार बोल दिया था कि उससे वो पसंद है। तो मैंने भी तेरी मर्जी, तुझे पसंद है जो करना है कर, ऐसा हो गया था। तो ये सब चला जब तक हम 8th में थे, 8th या 9th में आए। हाँ, तो 9th में जब हम आए तब हमारे क्लासेस हो गए अलग। तो तब तक हम तीनों एक ही क्लास में थे। वी वर टॉकिंग नॉर्मल, जो चल रहा था। अब बैंगन के मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ उससे पता था, मेरे को उसने उतना ओपनली कभी कुछ बताया नहीं था। दो वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बट मेरे को कभी नहीं पता था कि उसके अंदर ये सब चल रहा है। तो 9th में आए, हम लोग अलग अलग क्लासेस में गए। अंगूर एक क्लास, मैं एक क्लास और बैंगन एक क्लास में। तो ऐसा हो गया। तो अब उनके क्लासेस में क्या चल रहा है, वो किससे बातें कर रही है, सब मेरे को नहीं पता। मैं मेरे क्लास में एकदम मस्त हूँ, जो चल रहा है गोइंग विद द फ्लो वैसा चल रहा है। तो अब हुआ ऐसा कि मेरा और अंगूर का बातें, मतलब वी कंप्लीटली स्टॉप टॉकिंग, हमारी बातें हुई ही नहीं। उसके बाद तो पूरा बंद हो गया, क्योंकि उतने दिन वो मेरे क्लास में था, इसलिए हमारी बातें होती थी, बिकॉज ही वॉज इन अवर क्लास। अभी वो हमारे क्लास में नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, था भी, फिर भी बातें नहीं की, बिकॉज इट वॉज नॉट नेसेसरी, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी बात करने की। बट शी वॉज माई फ्रेंड एट दैट टाइम। आई गॉट क्लोज विद अनदर वन गर्ल, उसका नाम हम रखेंगे टमाटर, ठीक है। तो टमाटर, मैं और बैंगन, वी 3 गॉट क्लोज। ओके, बट अब बैंगन को ये बात खटकने लगी कि मैं टमाटर के साथ क्लोज कैसी हो गई। बट इवन दो शी वॉज ऑल्सो क्लोज विथ अ ग्रुप, एक्चुअली उसका एक अलग ग्रुप बन गया था उसके क्लास में। 4-5 लोग, वो लोग एक बड़ा गैंग बन चुके थे, विच आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, बिकॉज
मुझे ऐसा कोई भी थॉट नहीं आता है कि मेरा दोस्त सिर्फ मेरे से ही बात करना है। आई नेवर हैड द थॉट, क्योंकि हर किसी से बात करना इज व्हाट फ्रेंडशिप अबाउट। लोगों से बात करना इज व्हाट ह्यूमन नेचर इज, आई थिंक। तो मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि तू उससे बात मत कर, इससे बात मत कर, क्यों बात कर रही है, ये मेरे को पसंद नहीं है। तुझे जिससे बात करना है, जो करना है कर, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। सो मेरा ऐसा माइंडसेट था। लेकिन उसको हमेशा प्रॉब्लम थी कि मैं टमाटर से क्यों बात कर रही हूँ, टमाटर मेरे से क्लोज हो रही है। तो ये बात उसको एक इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। तो 9th में मेरे को बाद में जाके पता चला कि उसने प्रपोज भी किया था अंगूर को, अंगूर ने रिजेक्ट किया था। फिर इसने कुछ लव टॉर्चर वगैरह भी किया था। फिर अंगूर ने जाके कंप्लेन भी किया था। तो ये सब लंबा चला था, मेरे को ये बाद में आके पता चला। फिर क्या हुआ, 9th हो गया खत्म, ऐसे ही अटपटी चीजें चलते रहे, फिर खत्म हो गया। 10th आया, 10th में मैं और बैंगन फिर से एक ही क्लास में आ गए। तब क्या हुआ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ स्कूल लाइफ, लाइक बैंगन वॉज मोर क्लोजर टू दैट गैंग, एंड उस गैंग को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिकॉज दे वर वेरी जेलस ऑफ मी। क्योंकि उनको लगता है, सबको एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम पीपल को लगता है कि मैं नार्सिसिस्ट हूं, मैं एरोगेंट हूं, मुझ में बहुत एटीट्यूड है, और उन्हें वो ऐसे सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचते तो मैं भी बहुत कुछ हूं, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हारे सोचने या ना सोचने से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। दिस इज हाउ आई एम। तो इसीलिए उनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ये उनसे ज्यादा क्लोज थी। तो शी वॉज इजी टू मैनिपुलेट, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे बातें बोल बोल के उसे मैनिपुलेट कर दिया था मेरे खिलाफ, ठीक है। तब क्या हुआ, 10th के मिड में ही उसने अचानक से मेरे से बात करना बंद कर दिया, पूरा का पूरा बात करना बंद कर दिया था। आई वॉज कंप्लीटली अलोन इन माई 10th लाइफ। आई यूज्ड टू सिट अलोन, ईट अलोन, नोबडी यूज्ड टू टॉक टू मी। द क्लोजेस्ट फ्रेंड बैंगन whom I had stopped talking to me. यही नहीं, अभी और सुनिए। तो शी हर्ट माई ईगो एक्चुअली। तो एक दिन क्या हुआ, स्कूल टाइम में रेसेस होते हैं ना, तो वो मेरे से बात नहीं करती, तो मैंने उसे बुलाया। रेसेस टाइम में हम बाहर जाते थे, तो मैंने उसे बुलाया कि बैंगन इधर आ, क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रही है, मैंने क्या किया, बोल मेरे को। तो शी गेव अ रिएक्शन टू मी लाइक, आई वॉज लाइक, एक्सक्यूज मी लेडी, एक्सक्यूज मी, डू यू थिंक यू आर सम काइंड ऑफ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड? तू होती कौन है मेरे को ऐसे करने वाली भाई? मेरे पास भी ईगो है। तू अगर मेरे साथ रूड बनेगी तो मैं भी रूड हूं, तेरे से ज्यादा हूं भाई। मैं दिखाती नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, लोगों को मेरा सॉफ्ट गर्ल एरा पसंद ही नहीं है। सबको मेरे अंदर का कलेशी जगाना है, और जब जग जाता है तब सबको बोलना है कि ये गंदी है, ये वो है, भाड़ में जा तू। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। तो मैंने सोचा भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरा फीलिंग्स, तू जो कर रहा है कर। तो मैं आ गई, ठीक है, ये हो गया। उसके एक हफ्ते बाद शी पोस्टेड अ स्टोरी इन इंस्टाग्राम, ठीक है। उसने पोस्ट किया मेरे फोटो के साथ, जो मैंने और उसने कभी खींचा होगा। उसने उसे रख के उसने गंदे मतलब एकदम घटिया लिख के रखा कि शी इज द वर्स्ट, इसीलिए तेरा कोई दोस्त नहीं है मेरे अलावा, तू बहुत गंदी है, तू सबके खुशियां छीन लेती है, तेरी वजह से मेरे को दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ गया है। ऐसे वैसे बहुत गंदा, एक पूरा इंस्टाग्राम का स्टोरी पेज होता है, वो पूरा उसने लिख के रखा था मेरे बारे में। तब मेरे को आया गुस्सा, और जब गुस्सा आता है भाई, सबसे डेंजरस चीज है मेरा कॉन्फिडेंस व्हेन आई एम एंग्री ब्रो। मैं खुद को और दुनिया को जला सकती हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आता है। तो मैंने लगाया उसको फोन, और मैंने इतने गंदे गालियां दिए ना उसको, मतलब शायद ही किसी ने किसी को दिया होगा, इतने गंदे गाली दिया मैंने उसको। लाइन मतलब फोन, उसने रिंग उठाया, मैंने शुरू किया, साली बीप, तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे लिखा? तेरे में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तू मेरे को मुंह पे आके बोले कि मैंने गलती किया है, या मेरी गलती थी क्या, कि तूने बात क्यों नहीं किया, और तू डायरेक्ट जाके स्टोरी में लिख रही है सब चीजें। तेरे में इतनी हिम्मत है तो मुंह पे बोल, क्या किया मैंने, बता। तो उसने तब मेरे को बताया कि मेरी वजह से अंगूर ने उसको भाव नहीं दिया। अंगूर ने उसको एक स्टेटमेंट बोला था कि एक्चुअली बैंगन ने अंगूर को पूछा था कि मेरे में कमी क्या है, तूने मेरे को रिजेक्ट क्यों किया। तो मैं भी तो शफरीन के साथ हूँ, मेरे साथ मैं भी तो उसके साथ रहती हूँ, तो मैं भी तो अच्छी हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें उसने मेरे को लेके भी बोले थे। तो तब अंगूर ने ये बात बोली कि एक्चुअली इट्स नॉट राइट टू बी लाइक, वो बोलना नहीं चाहिए था, बट फिर भी उसने बोला, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ गया था अंगूर को, क्योंकि ये उसे फोर्स कर रही थी एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो उसने बोला कि तू उसके सामने कुछ नहीं है, वो दिखने में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, उसका नेचर भी अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तू वैसे कुछ भी नहीं है जो वो है। तो तू ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसके रहते हुए तेरे को चूज कर सकती है?
चूज कर सकता हूँ। तो ये बात इसको बहुत जोरों से लगी और इसने ये सब बातें आके उसके नए गैंग को बताया। उसके नए गैंग ने इसको बोला है कि इसका मतलब है कि अंगूर को अंगूर को वो बहुत पसंद है, इसीलिए वो तेरे को रिजेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसने तेरे को रिजेक्ट किया। तो दे कंप्लीटली मतलब उन्होंने ये बात उसके दिमाग में पूरा पिन कर दिया था कि मेरी वजह से उसने इसको रिजेक्ट किया। मुझे सब चीजें हुआ पता भी नहीं था, तो उसने मेरे को बोला कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है। मेरे मम्मी पापा ने भी बोला है कि तू बहुत गंदी है। मैंने उसको बोला कि तू मेरे साथ इतने दिनों से है या तेरे मम्मी पापा? तुझे ज्यादा पता है मेरे बारे में, तुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। अगर मुझे कोई पसंद भी आता, मुझे अगर अंगूर भी पसंद होता तो मैं तेरे को आके बताती। एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई बिलीव इन फ्रेंडशिप, दैट आई कैन शेयर एनीथिंग विथ यू। तूने इतने दिन तेरे को उसके ऊपर फीलिंग थी, ऑब्सेशन था, तूने मेरे को नहीं बताया, फिर भी मैंने जाने दिया बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन इफ यू वांट टू शेयर और नॉट। अब अगर तू आके मेरे ऊपर ये ब्लेम डाल रही है कि मेरे वजह से उसने तेरे को नहीं देखा है, दैट इज नॉट माई फॉल्ट ब्रदर, इट्स नॉट माई फॉल्ट। उसे मैं पसंद हूं या नहीं वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू। उसने मेरे को कभी आके नहीं बताया, अंगूर ने मेरे को कभी नहीं बताया कि उसको मैं पसंद हूं या नहीं। उसने कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला और मेरे को कभी लगा भी नहीं कि उसे मैं पसंद हूं ऐसा। और लव एंगल मेरे को कभी नहीं लगा, मेरे को हमेशा लगा कि वो मेरे को दोस्त की तरह ही देखता और दोस्त की तरह ही बातें करता था और मैं भी ऐसी करती थी। इसको अगर ऐसा लग रहा है कि उसको मैं पसंद थी, दैट्स नॉट माई फॉल्ट ब्रो। बहुत लोगों को बहुत कुछ लगता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच हो जाए। तो इसलिए मैंने उसको फिर से बहुत डांटा था क्योंकि माई इमेज वॉज कम्प्लीटली स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज 9th में ऑलरेडी एक लड़की ने मेरे बारे में एक बहुत ही गंदा वाला रूमर फैला दिया था, जिसकी वजह से मेरा स्कूल में बहुत ही गंदा वाला रेपुटेशन हो गया था। बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अ टॉपर गर्ल एंड टॉपर गर्ल के बारे में एक ऐसा न्यूज जो किसी को हजम ही नहीं हुआ था कि ये ऐसे कर सकती है भाई, ऐसा हो चुका है, इसने ऐसा किया है। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई फ्रेंड्स whom I had at the time, so called snakes, सांप पाल रखे थे भाई मैंने। तो उसके बाद इसने जाके सबको ये बात बोली कि ये बहुत गंदी है, ये ऐसे करती है, सिर्फ लड़कों से बातें करती है, लड़कियों से बातें नहीं करती है, ये सबको बहलाती है, फ्लर्ट करती है, फलाना ढिमका नहीं। ये वो पूरा 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 मेरा रेपुटेशन गंदा हो गया था। ऑलरेडी मेरे से कोई बात नहीं करता था, अब तो कोई देखता भी नहीं था। एज इफ आई केयर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, तुझे जो करना है कर, क्योंकि दैट शोज हाउ यू आर, बिकॉज दैट शोड हाउ मच शी गेव इंपॉर्टेंस टू मी। क्योंकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो मेरा दुश्मन भी है तो मैं उसके बाद में पीठ पीछे जाके बात क्यों करूं? मुझे बात करना है तो मैं सामने करूंगी, बिकॉज मुझे तुमसे प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें आके बताऊंगी कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। मैं लोगों को जाके नहीं बताऊंगी क्योंकि लोग तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसके बाद 10th के बाद वो दूसरे स्कूल चली गई। बेंगन वॉज आउट, वी कंप्लीटली स्टॉप टॉकिंग। फिर उसके बाद उसने मेरे को कॉल किया एक बार करके, बोला, वो रोने लगी, बहुत फूट फूट के रोने लगी कि मैं बहुत गलत थी, मैंने तुझ पे विश्वास नहीं किया, मैंने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, मैंने उन गैंग वालों के लाइक उनके बातों पे विश्वास किया करके वो बहुत रोने लगी। आई वाज लाइक देख, मैं मेरे किताब को उल्टा तो नहीं पढ़ती, एक बार एक चैप्टर खत्म तो खत्म, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहानी कैसी होती है। क्योंकि सांप चाहे अपना स्किन, चाहे उसको अपना स्किन रिमूव ही क्यों ना कर दे, सांप सांप ही होता है। मुझे पता है, मुझे कैसे पता होगा, मुझे कैसे पता होगा कि तू वापस से ऐसा नहीं करेगी, वापस से कोई लड़का तेरे को पसंद आएगा और उस लड़के को मैं पसंद हुई तो। आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू द स्टोरी विच आई ऑलरेडी लिव्ड, आई डोंट वॉन्ट टू रीलिव इट, सो आई एम सॉरी, आई एम नॉट सॉरी दैट आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ एनीमोर। तो मैंने वो चैप्टर खत्म कर दिया। फिर अभी जब 11th सब आया तब जो अंगूर था वो वापस मेरे क्लास में आ गया, हम लोगों ने सेम ग्रुप लिया था। तो तब मेरे को उसने बताया, पूछा था कि यू आर क्लोज, व्हाट हैपेंड एंड ऑल। तो आई सेड टेक, आई एम गोइंग टू बी ओपन टू यू, आई एम गोइंग टू बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू। शी सेड दीज थिंग्स। तो मैंने बोला कि she never told me about these things, about her feelings for you, about her obsession for you. I told every incident which happened, everything which she did, the Instagram story and all. Then he, in response, shared what she did to him, how she tortured him, forced him that be friends with me. He even blocked her, but she got new number and talked to him, forced him, talked to his friends, forced him to reply, got him gifts and all. He did. Told me everything. Then I was like, जिसको जाना था वो चली गई, छोड़, जो उसको करना था उसने कर लिया, जो होना था वो हो गया, छोड़। So we ended it with mutual understanding. Then that's when I realized that औरत के दुश्मन औरत ही है भाई। मतलब औरत को नीचे लाने के लिए औरत का ही हाथ होता है, मेरे को तो लगता है। अभी लड़के कॉम्पिटिटर्स होते हैं बट लड़कियां जेलस होती है, ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा चुभी।
दैट आई डोंट हैव गुड फीमेल फ्रेंड्स यू नो, एंड मैं बोलना भूल गई कि टमाटर अभी भी मेरे साथ है, बट उसका एक अलग ही किस्सा है, उसका एक अलग ही स्टोरी है जो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगी. दैट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एक्चुअली. तो भाई मतलब जो भी दोस्त मेरे को मिले हैं अभी तक, आई एम ऑलवेज डिसअपॉइंटेड इन फ्रेंडशिप. ओके, रिलेशनशिप तो कभी था नहीं, तो जो फ्रेंडशिप भी मिला वो भी बहुत अनलकी था. तो आई लॉस्ट ऑल होप्स इन गेटिंग गुड पीपल विथ मी. बट दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट्स व्हाट माय फेथ इज. मेरे को लगता है वही मेरी किस्मत. अब मैं क्या कर सकती हूँ बोलो, क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम बैंगन. एक्चुअली शी वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आई वॉज blind in friendship, maybe I can say that, because I never thought that things like this would happen. ऐसे भी चीजें बदल सकती हैं. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो इस किस्से के बाद मैंने ये पूरा मतलब कंफर्म कर दिया था कि मेरे आसपास जो भी है सब सारे दोगले हैं, सब सर्टिफाइड एक्टर्स है. ऑस्कर भी दे दो तो कम पड़ जाएगा भाई इन सबको. जस्ट द सेम गोज टू माई रिश्तेदार्स भाई. मतलब इतने भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मैंने पाल रखे हैं अपने आसपास के, मैं क्या बताऊं, सब इंसान कहने लायक भी नहीं है. सो ये तो बस एक ही पन्ना था मेरे जिंदगी का. आई विल शेयर अ लॉट मोर एपिसोड्स ऑफ माय लाइफ, क्योंकि अच्छे तो कुछ भी नहीं है और अच्छा मेरे को बोलना भी नहीं है, क्योंकि अच्छे बोलने लायक कुछ है भी नहीं है. इसीलिए आई विल बी बैक विद मोर बकवास, मोर थॉट्स एंड मोर वीडियोस. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. तो मैं बोलूंगी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे दोगले, बहुत सारे सांप आपने पाल रखे. ओके, सो आई विल बी बैक विद मोर थॉट्स इन मोर वीडियोस, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. थैंक्स, लव यू.